Hello, dear students. Today I am going to teach you the short answers of the lesson Iswaran the Storyteller. So, the first question is: in what way is Iswaran an asset to Mahendra? ईश्वरन महेंद्र के लिए किस प्रकार एक पूंजी था, एक संपत्ति था? आंसर: ईश्वरन वॉज महेंद्र सर्वेंट एंड क्वाइट डिवोटेड टू हिम. ईश्वरन महेंद्र का एक नौकर था और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित था. Whenever Mahendra was transferred, he accompanied him without any complaint. जब कभी भी महेंद्र का किसी भी दूसरे स्थान के लिए ट्रांसफर होता था तो वो बिना किसी शिकायत के उसके साथ जाया करता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes, cleaned his tent and entertained him. वो उसके लिए भोजन बनाया करता था, उसके कपड़े धोया करता था, टेंट में रहने वाली जगह को साफ किया करता था और उसका मनोरंजन भी किया करता था. ईश्वरन वॉज अ वंडरफुल कुक. ईश्वरन जो था वो एक अच्छा भोजन बनाने वाला रसोइया था. ही कुड प्रिपेयर टेस्टी फूड फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल विच ही कुड प्रोक्यूर इवन फ्रॉम अ डेजोलेट प्लेस. वह बहुत ही ताज़ा सब्जियों से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया करता था और वो किसी सुनसान स्थान पर भी सब्जियों की व्यवस्था कर लिया करता था. ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. वो बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला था. एंड एंटरटेन महेंद्र सो वेल. और महेंद्र का मनोरंजन इतनी अच्छी प्रकार से करता था दैट ही नेवर फेल्ट द नीड ऑफ अ टीवी, कि महेंद्र को कभी भी एक टीवी की जरूरत महसूस नहीं हुई. ईश्वरन हैड सो मैनी क्वालिटी दैट ही वॉज एसेंट टू महेंद्र. ईश्वरन के पास बहुत सारे अच्छे गुण थे जिस कारण से वो महेंद्र के लिए उसकी एक पूंजी था, संपत्ति था. Without him, it was not possible for him to settle comfortably at desolate places with new facilities. ईश्वरन के बिना महेंद्र के लिए यह संभव नहीं था कि वो नए नए स्थानों पर जहां पर बहुत कम सुविधाएं होती थीं वहां पर वो अच्छी प्रकार से रह सके. क्वेश्चन नंबर सेकंड: How does Iswaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ईश्वरन को रास्ते में जो एक पेड़ उखड़ा हुआ मिला उसका वर्णन उसने किस प्रकार किया. What effect does he want to create in his listeners? और वह अपने श्रोता गुण जो उसकी कहानी को सुनते थे उन पर किस प्रकार एक प्रभाव डालना चाहता था. आंसर: ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री. ईश्वरन जो था वो उस ईश्वरन ने उखड़े हुए पेड़ का वर्णन किया. द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मैं वहां अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. अचानक मैंने देखा कि एक विशाल जानवर जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ है. He wanted to create a mystery for his audience. वो अपने श्रोतागण के लिए एक संदेह, एक संशय उत्पन्न करना चाहता था. He described even a simple incident in such a dramatic way with gestures that it created suspense and surprise in his listeners. वो अपनी वो छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन इस प्रकार से किया करता था, इस नाटकीय तरीके से ऐसे हाव भाव के साथ किया करता था कि जैसे उसके और जिसके द्वारा उसके जो श्रोतागण होते थे वो ऐसा महसूस करते थे जैसे कि उसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है और आश्चर्य छिपा हुआ है. क्वेश्चन नंबर थर्ड: हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? हाउ डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? ईश्वरन किस प्रकार एक हाथी की कहानी का वर्णन करता है? क्या ये कहानी सही नजर आती है? आंसर: ईश्वरन केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर फेमस ईश्वरन केम फ्रॉम अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर वेयर मैनी एलिफेंट्स वर एंगेज्ड इन कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड. ईश्वरन एक ऐसे स्थान से आता था जहां पर इमारती लकड़ी के लिए जो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे हुआ करते थे उनको बड़े बड़े हाथी उठाकर ले जाया करते थे. Once a tusker became mad. एक बार एक हाथी जो था वो पागल हो गया. Escaped the timber yard. और वो वहां से भाग गया. And reached the outskirts of ईश्वरन टाउन. और ईश्वरन के कस्बे के बाहर निकल गया, पहुंच गया. It started smashing fruit seller, mud pots and fences. और उसने रास्ते में पड़ने वाले जो फलों की दुकानें थीं, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थीं, उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया. पीपल रैन हेल्टर सेक्टर स्कैटर इन पैनिक. और लोग भय के कारण यहाँ वहां भागने लगे. द टस्कर देन एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. उसके बाद हाथी ने एक
स्कूल के मैदान में प्रवेश कर लिया। चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग, बच्चे डर ने खेलना बंद कर दिया। पैनिक्ड एंड टुक शेल्टर इन द क्लासरूम, बच्चे डर गए और वहां से भागकर स्कूल के कमरों में चले गए। The elephant pulled the football goalpost, tore volleyball net, kicked and flattened the water drum. हाथी ने क्या किया, उसने गोल पोस्ट को उखाड़ दिया, वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया और उसको जो पानी का ड्रम भरा हुआ था उसको भी लाश से गिरा दिया। टीचर्स क्लाइम द टेरेस ऑफ द स्कूल एंड वॉच द रेवेजिंग सीन फ्रॉम देयर। जो अध्यापक थे वो डर के मारे स्कूल की छत पर चढ़ गए थे और वहां से इस विनाशकारी दृश्य को देख रहे थे। ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लासरूम, ईश्वरन जो था वो उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। He snatched the cane from the teacher's hand, उसने अध्यापक के हाथ से छड़ी ली। Went straight to the elephant, सीधे हाथी के पास गया। The elephant tried to terrify him and was ready to attack him. हाथी ने उसको भयभीत करने की और उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, but he gathered all courage and quickly hit the third toenail of the elephant. लेकिन ईश्वर ने अपना पूरा जो साहस था उसको एकत्र किया और चतुराई से तेजी से हाथी की जो तीसरी उंगली थी उस पर एक डंडे से प्रहार कर दिया। Who got paralyzed at once, और तुरंत ही हाथी जो था वो बेहोश होकर गिर पड़ा। The story seems to be unlikely, कहानी जो है वो सही समझ में नहीं आती है। ईश्वरन was a small child at that time, क्योंकि ईश्वरन उस समय एक छोटा बच्चा हुआ होगा। And could not have the courage to face a mad elephant, और उसके अंदर इतना साहस नहीं होगा कि वो एक पागल हाथी का सामना कर सके। Moreover, he could not have known how to make an elephant paralyzed, और इसके अतिरिक्त वो ये भी नहीं जानता था कि एक हाथी को किस प्रकार से बेहोश किया जाता है या उसको पैरालाइज मींस लकवाग्रस्त किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे।